तुम्हारे चेहरे पर अब भी वही इजहार है। समझी नहीं, कैसे? नहीं पता, बयान करना मुश्किल है, लेकिन जब हम पिछली बार मिले थे तब भी मैंने तुम्हारे अंदर वही तन्हाई देखी थी। जैसे तुम्हारे सारे प्यारे एक जगह पार्टी मना रहे हैं और तुम्हें किसी ने बताया तक नहीं। हमारे सबसे करीब लोग अपनी मोहब्बत और नेक नियति के बावजूद हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। वो हमसे सच नहीं झूठ बोलते हैं और छुपाते हैं। अगर आपकी नीयत साफ हो तो सब कुछ मुमकिन है। आपको खुद की सुननी होती है, ना कि दूसरे शख्स की। मैंने तुम्हारे अंदर वही आदत देखी है। तो तुम ऐसे ही लोगों को देखते हो हमेशा? किस तरह? बहुत गहराई से देखते हो तुम शायद। शायद ये उन लोगों के लिए है जो मेरी तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। तो फिर मेरा मुशाहिदा सही होना चाहिए। नहीं, मेरे साथ ऐसा है कि कुछ भी एक सा नहीं रहता मेरी जिंदगी में। किस वक्त क्या हो जाए पता ही नहीं। बाहर क्या चल रहा है, आसपास क्या हो रहा है, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो। फिक्र मत करो, जल्द ही तुम्हें बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है। तुम कैसे कह सकते हो? एक मजबूत एहसास कह लो। फिर तो वाज़ेह है, हर वो चीज ठीक नहीं जो तुम सोचते हो। बाय द वे, अब मुझे चलना होगा क्योंकि मेरा सेशन खत्म हो जाता है इस टाइम पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये बताओ कि आज का सेशन कैसा गुजरा? हर बार की तरह। बस कुछ ना पूछो भाई। तो क्या तुम फिर आओगी? हाँ, क्यों नहीं। तो ठीक है, फिर मैं चलूं, इजाजत हो तो? जी बिल्कुल, इजाजत है। थैंक यू। सब मोहतात रहना। वो मुश्तबा शख्स इस दरवाजे से अंदर आएगा। यहाँ से वो जहाँ भी जाएगा उसका पीछा करेंगे। आप लोग समझ गए ना मेरी बात को? जी समझ गए मैडम। ये सब आप क्या कह रही हैं मैडम? मेरी जान की हिफाजत कौन करेगा? आप फिक्र ना करें, हम बिल्कुल साई की तरह आपके साथ रहेंगे। जैसा कि मैंने आपको समझाया है, किसी भी तरह उन्हें आप पर शक नहीं होना चाहिए। मेरी टीम के लोग भेस बदल कर आपका पीछा करेंगे, यहाँ तक कि आप भी उन्हें नहीं पहचान सकते। जरा सा भी खतरा महसूस होने पर वो मुदाखलत करेंगे, आप फिक्र ना करें। बुलंद साहब, आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस अंदर जाकर बैठ जाइएगा। वो इतने लोगों में कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल बेटा, कहना बहुत आसान है ये, लेकिन तुम जानते हो कि वो कोई आम शहरी नहीं है। दिन दिहाड़े एक घर में घुसकर सबकी मौजूदगी में ना सिर्फ उसने एक लड़की को कत्ल किया बल्कि एक बच्चे को अगवा कर लिया। देखें, हम आपको एक माइक्रोफोन लगाएंगे और हर वक्त आपसे राब्ते में रहेंगे। जितना हो सके उससे बातें उगलवाने की कोशिश कीजिएगा। अगर हमने उसके कुछ बताने से पहले उसे पकड़ लिया तो वो हमें कुछ भी नहीं बताएगी और हम कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका पोता कहाँ है। अगर वो ऊपर वाले कमरे में गई तो? फिक्र ना करें, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है और आप कमरा नंबर 207 में जाएंगे। समझ गए ना आप? 207। चलो ठीक है। आमिर, तुम्हारे वालिद बहुत डरे हुए हैं, क्या ये सब कर पाएंगे? वो आप मुझ पर छोड़ दें, कुछ नहीं होगा। तुम गई नहीं बेटा? आ गई? अच्छा, वो आमिर आ गया है? आया था, मगर फिर बुलंद के साथ दोबारा बाहर चला गया। बुलंद के साथ? तैमूर को क्या काम है उनसे? बुलंद अब बहुत बदल चुका है, शायद आमिर ने ये महसूस किया हो। कुछ ना कुछ तो फिर से जरूर चल रहा है। अब तो वो इतना बदल गया है कि मेरी आंखों में आंखें डालकर कहता है तुम कुछ नहीं जानती, बस अपनी आंखें बंद रखो। वो ये बात बेवजह नहीं करता, अपने शौहर पर भरोसा रखो। खैर, जो भी हो, वो ऐसे ही ये सब बातें नहीं कर रहा।
शक होने लगा है। वो तुमसे मोहब्बत करता है बहुत ज्यादा। तो वो ये सब कुछ इसलिए कहता है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, मेरे बारे में सोचता है, इसलिए मुझसे झूठ भी बोलता है। वो सब समझ रही हूं मैं। तुमने ऐसा क्यों कहा परी बेटा? क्या आपको यकीन है इस सब पर कि बाज़ इंसान ऐसे भी होते हैं जो अपनों से कहीं ज्यादा आपको जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं। अरे क्या तुम किसी फाल निकालने वाले या नजूमी के पास तो नहीं चले गए? ऐसा मत करना बेटा। फिक्र मत करें, फाल निकालने वालों पर मुझे कोई यकीन नहीं है। हाँ, मिली थी मैं किसी से। किससे मिली? ना जाने ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि वो मेरी आंखों से ही मेरे अंदर की तमाम बातों को जान लेता है। कुछ लोग साफ दिल के होते हैं बेटा, वो पहले से महसूस कर लेते हैं कि क्या होने वाला है। मिसाल के तौर पर वो तुम्हारा चेहरा एक किताब की तरह पढ़ लेता है, तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में बताता है। मतलब वो उन बातों को अल्फाज दे देता है जो तुम खुद बयान नहीं कर पाती। ऐसा ही है। सब कुछ तो नहीं, मगर अगर वो ऐसी तारीकी में कोई रोशनी देख ले तो फौरन तुम्हें बता देगा। मतलब ये परी, ये लोग नजूमी नहीं होते। बिल्कुल सही कहा। ऐसे लोग होते हैं जिनके दिल साफ होते हैं और वो जिंदगी को साफ आंखों से देखते हैं। मगर इन हालात में, ऐसे कशीदा माहौल में उनसे मिलना बहुत मुश्किल है। यानी आप अपनी पूरी जिंदगी में एक बार ऐसे लोगों से मिलती हो या फिर नहीं मिलती। क्या आप कभी ऐसे इंसान से मिली हैं अपनी जिंदगी में? मिली थी मैं एक से, मगर एक बार उसे देखा और फिर खो दिया। शराब की तरह था वो। बताऊंगी तुम्हें एक दिन। हम यहाँ पर क्यों आए हैं? आप ये कर सकेंगे ना? नहीं मालूम बेटा, सच कहूं तो नहीं पता। वो बहुत खतरनाक औरत है, बिल्कुल पागल है वो। समझ सकता हूं मैं, लेकिन आप टीम से भी मिले हैं, वो हर वक्त आप पर नजर रखे हुए होंगे। फिक्र की कोई बात नहीं है। मगर इस बात की कोई गारंटी नहीं है बेटा। भले से मैं उससे अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूं, उसे एक बार भी शक हो गया, मेरी जान लेने में वो देर नहीं करेगी, खत्म कर देगी मुझे वो। अगर खुद पे शक ना होने देंगे तो ये नहीं होगा। तुम परेशान मत हो बेटा, मैं तुम्हारा पूरा पूरा साथ दूंगा। वैसे भी अब कुछ ही दिन बचे हैं, अगर इसमें मैं तुम्हारे काम आ जाऊं तो ज्यादा खुशी होगी। अब चाहे वो पागल औरत कुछ भी कर ले, इस बार मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगा। वहां देख रहे हैं आप, वहां एक दुकान में काम करता था मैं, तब 9 साल का था। ये आप नहीं जानते, मैं रोजाना बाकायदगी से वहां काम पर जाता था। सुबह को निकलता और शाम में वापस आता। मेरे पैरों में छाले पड़ जाते थे। फिर एक दिन उन्होंने मुझे निकाल दिया। मरियम हमारे उस पुराने घर में सालों कैदी बनी रही, और ये वही साल थे जिनमें अम्मी आपके कहने पर हम पर तशद्दुद करती थी। उसे स्कूल भी जाना होता तो छुप कर जाती थी, कहीं पकड़ी ना जाए इस डर से भागी भागी जाती और भागी भागी आती। वहां इस्तांबुल में ऐसी कोई जगह नहीं जहां लड़ाई ना हुई हो मेरी। एक दफा 10 लोगों के सामने अकेला था, बहुत मारा उन्होंने, मरने वाली हालत हो गई थी। आप सोच रहे होंगे इन सारे किस्सों में आपका नाम कहीं नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप कहीं थे ही नहीं। मेरी सारी जिंदगी आप मेरे साथ नहीं थे।
आपसे मदद की तवक्को तो दूर की बात है, उल्टा आप तो हम पर बोझ थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपके पास अपनी गलतियों की तलाफी का मौका है। एक बहुत छोटे अमल से आप सब चीजों की तलाफी कर सकते हैं। शायद इसी काम की वजह से आपके बच्चे आप में बाप देखें। अगर आपकी वजह से इब्राहिम सही सलामत मिल जाता है, वो आपको दादा कहेगा। और जिस औरत ने आपकी बेटी को बुरी तरह कत्ल किया है, उसे उसके किए की सजा मिलेगी। और ये सब कुछ आपकी बदौलत हो सकता है। क्या आप खुद को इस काबिल समझते हैं? वाह मेरे बेटे वाह, मैं तुमसे वादा करता हूं, जो कुछ तुमने कहा मैं वो सब करूंगा। शायद ये आखिरी मौका है मनवाने का।